तो उसको लोग वहीं से करवा दिए। हाँ तो दोनों से प्रॉफिट सेम रहेगा और अगर क्लोजिंग ज्यादा हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एम ए 2 के अंदर हमारा जो है ये कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर जो सेक्शन सी है उसमें स्टार्ट हो रहा है। वो स्टार्ट तो दूसरे चैप्टर से हो रहा था, लेकिन हम देख लेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो डिफरेंस है वो कौन से चैप्टर के अंदर है। तो एक ही टॉपिक आज जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैं चैप्टर नंबर भी जो है आपको फिर ये मेंशन कर दूंगा कि हमने ये कौन सा कवर करा है सेक्शन सी के अंदर। हमने जैसे अली MA 1 के अंदर डिस्कस किया था कि देर आर टू प्रॉफिट रिपोर्ट करने के देर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। कभी याद है, एक था आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक था आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस ये था कि जब हम कॉस्ट पर यूनिट का चार्ट बनाते थे दोनों का, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दोनों लेते हैं, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दोनों तरफ लेते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट दोनों तरफ लेते थे, यानी प्राइम कॉस्ट पूरी आ गई। जो ओवरहेड्स हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और एक होते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी डाले थे हमने ना, जो फिक्स डाले थे, तो और वेरिएबल वाले भी डाले थे। उसके अंदर वेरिएबल भी डलते हैं और फिक्स भी डलते हैं। अब जो सबसे बड़ा फर्क यह है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट दोनों जगह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉस्ट पर यूनिट में भी डलता है और मार्जिनल कॉस्टिंग पर यूनिट में भी डलता है। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को भी हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को कॉस्ट पर यूनिट में एब्जॉर्ब नहीं करवाते, हम एज अ पीरियड कॉस्ट लेते हैं और हम उसको एक साथ इनकम स्टेटमेंट से माइनस करते हैं। याद आया कबीर? और फिर हमने इसके अंदर शायद याद हो बड़ी डिटेल में करा था, 3 महीनों की इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, जून जुलाई और अगस्त, और जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पहले महीने में बने थे इतने ही बिक गए थे। इफ देयर इज नो चेंज इन स्टॉक लेवल, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल सेम हो जाए, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज सेम प्रॉफिट। याद आ रहा है? अभी ये तो MA 1 है, अभी तो MA 2 स्टार्ट करूंगा। तो इसमें केस 1 जो है ये अली जरा क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज no change in stock level, if there is no change in stock level means opening stock is equals to, ये कभी पुराना है, हाँ कोई नई चीज नहीं है, absorption costing give equal profit than the marginal costing। absorption costing और marginal costing दोनों क्या करते हैं बेटा? बिल्कुल सेम प्रॉफिट देते हैं, 1 रुपए का भी प्रॉफिट में फर्क नहीं आता, दोनों सेम प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं। जैसे याद हो 40 यूनिट जो है ओपनिंग में थे और 40 ही एंडिंग में बच गए थे, अगर 1000 ही बने थे और 1000 ही बिक गए थे। लेकिन केस 2 के अंदर अगर याद हो, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक लेवल, और इंक्रीज इन स्टॉक लेवल का मतलब यह है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो एज कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा प्रॉफिट देगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर कह रहा हूं ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक इज लेसर देन क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिव हायर प्रॉफिट देन द मार्जिनल कॉस्टिंग, इसलिए कि वो जो नंबर ऑफ यूनिट बचते हैं तो उसके साथ फिक्स कॉस्ट भी बच जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। केस 3 के अंदर इफ देयर इज अ डिक्रीज इन स्टॉक लेवल, इफ देयर इज अ, यानी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो और क्लोजिंग स्टॉक में कम बचे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग गिव हायर प्रॉफिट देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और वो इसलिए है, वो हमने बता दिया था कि जब नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा चले गए तो
मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो तो एक ही पीरियड कॉस्ट ही माइनस होती है, मार्जिनल से प्रॉफिट ज्यादा आएगा और एब्जॉर्प्शन से कम आएगा। ये हमारा MA1 के अंदर था, दोनों तीनों केसेस। ये मैं बात कर रहा था आपसे, और इसके ऊपर बेतहाशा तुम्हारे पास सवाल आते हैं। लिखो जरा, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग की हेडिंग डालो अपने रजिस्टर में जरा। अच्छा, बेस जो होगी कबीर वो इन तीनों के ऊपर ही होगी, बड़ा रीजन है, अभी बता रहा हूँ। जरा जल्दी से करो अली, थोड़ा सा इससे इसको कंप्लीट करना है किसी हाल में भी। और एक फॉर्मूला मैं बढ़ा रहा हूँ, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है प्रॉफिट डिफरेंस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय OHR। लेकिन उस्मान, ये देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक को पहले ले आएगा और ओपनिंग स्टॉक को बाद में लिख देगा बेटा, यानी क्लोजिंग पहले आ जाए और ओपनिंग, यानी पॉजिटिव में आंसर आ जाए। यानी इन दोनों में चेंज कर सकते हो, ओपनिंग माइनस, ताकि पॉजिटिव में आंसर रहे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय OHR है, और इधर क्या है, प्रॉफिट डिफरेंस है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ना, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का था। वेरिएबल का तो दोनों में ही जाती है ना, वेरिएबल ओवरहेड तो जाते ही है दोनों में, पर यूनिट। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का जो OHR, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, OHR। यार वो ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड वाला जो फॉर्मूला करा था केस तीन स्टेप में, पहले OHR निकालते थे, वो OHR दिया हुआ होगा, यानी पर यूनिट पर लेबर आवर से वो एब्जॉर्ब होता है या मशीन आवर में एब्जॉर्ब होता है, ये दिया हुआ होगा, इससे परेशान नहीं हो। अभी ये मसला नहीं है, अभी जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर्मूला क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। प्रॉफिट डिफरेंस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय OHR, मल्टीप्लाई बाय OHR। तो ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है प्रॉफिट डिफरेंस का, किस चीज का, प्रॉफिट डिफरेंस का आपके पास ये फॉर्मूला है। क्लियर हो रही है बात। अभी मैं बताता हूं कि इसके अंदर हुआ क्या है। सवाल लिखो जरा अपने पास, ये लिख लिया फॉर्मूला, क्या है जरा बताओ, जल्दी से याद कर लो। प्रॉफिट डिफरेंस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय OHR, मल्टीप्लाई बाय, लिखो, ये रहा सवाल। वो तो तुम्हारे पास पहले से लिखा हुआ था ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। जरा सा उस्मान की सर ये सवाल क्या था, और 110% कभी ये सवाल आएगा, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना उस्मान। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 8000, देखो ये MA2 है भाई, अरे इधर देख लो, बाद में लिख लेना। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एंड क्लोजिंग स्टॉक इज, अब पहले बताओ ओपनिंग कम है और क्लोजिंग, तो ये कौन सा केस बन रहा है, नहीं पूरा बनो ना। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक लेवल, यानी तुम इसको केस 1, 2 और 3 के नाम से, पहले कैसे कि दोनों सेम रहे, नहीं ना, जब दोनों सेम रहेगा तो दोनों सेम प्रॉफिट देंगे आराम से। और केस 2 के अंदर इफ देयर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक लेवल, तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा देगा, इंक्रीज इन स्टॉक लेवल का मतलब क्लोजिंग ज्यादा हो, इसे कि मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। तीसरा है इफ देयर इज अ डिक्रीज, तो अब ये कौन सा केस है, बस ये मुझे पूछना है। अब आगे बढ़ना, एंड फर्म हैड 40,700 प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उस्मान की कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अप्लाई करती है और उसका प्रॉफिट आया 40,700। अब वो डायरेक्ट तुमसे सवाल पूछ रहा है कि अगर अली जब ओपनिंग स्टॉक 8,500 और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो 11,000 हो, और अगर एब्जॉर्प्शन से मेरी कंपनी का प्रॉफिट आया 40,700, और इफ OHR रेट क्या दिया हुआ है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या दिया हुआ है, $5 पर यूनिट दिया हुआ है, तो बताओ अगर अली यही सेम सिनेरियो पे
मार्जिनल कॉस्टिंग करता है तो कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग में अली की कंपनी का प्रॉफिट क्या आएगा? ये है सवाल आज का जो टॉपिक है। और 110% F2 में बेतहाशा आता है सवाल। अब इसमें से देख एक और बात, ये क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। ये क्या है, ये क्या है, और वो क्या है? चार चीजें हैं मेरा बेटा। पूरे फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं? तीन दी हुई होंगी, चौथी निकालनी होगी। लेकिन थोड़ी होशियारी का काम करना है। अब जरा पहले मैं कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट, फिर इसको तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा। इसने बोला इफ ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, and the firm had 40,700 प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट दिया हुआ है, मार्जिनल का पूछ लिया। कभी मार्जिनल से दे देगा, एब्जॉर्प्शन का पूछेगा। अच्छा आगे पढ़ना, व्हाट प्रॉफिट वुड बी रिपोर्टेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सर अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है? पहले निकालना है प्रॉफिट डिफरेंस। क्या निकालना है? अब पहले देख लेना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये देखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग मेरे ख्याल से ज्यादा था और ओपनिंग कम थी, तो माइनस करा और मल्टीप्लाई 5 करा तो 12,500 का फर्क आ रहा है। यानी कि ये पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट के दरमियान कितने का फर्क है। अब एक, हाँ वेरी नाइस मेरा बेटा। तो अब वापस से वो FA1 में जाना पड़ेगा। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक लेवल, तो फिर मैंने क्या करा, इफ देयर इज एन, अब मैं ये मेरा स्टेप नंबर 1 में क्या निकालोगे जल्दी बताओ, प्रॉफिट डिफरेंस। प्रॉफिट डिफरेंस निकाल दिया, मैं फिर कह रहा हूँ माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, खुद ही कर लेना फर्क। इसका एक तरफ लिखना है एब्जॉर्प्शन और एक तरफ लिखना है मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है, 40,700, और मेरे ख्याल से मार्जिनल का पूछा है ना। इधर मैंने डाल दिया बॉक्स, और फिर मैंने ये केस पढ़ा, इफ देयर इज एन, तो एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट ज्यादा आता है और मार्जिनल से, तो फिर 40,700 में से तुम्हें प्रॉफिट डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। सर अगर हम इसे ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करें तो 12,500 माइनस में आ जाएगा। ओहो यार, माइनस का लिखना ही नहीं है यार, सिर्फ प्रॉफिट डिफरेंस निकालना है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं पता चल जाएगा कि डिक्रीज होगा क्या। नहीं भाई ये नहीं करो ना होशियारी, तुम इसके गलत हो जाएंगे तुम्हारे सारे सवाल। तुम्हें इधर दिमाग लगाना है, जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ, इससे नहीं पकड़ा जाता। ये माइनस और प्लस हमने बहुत करके देख लिया है भाई। इधर से क्यों क्या निकालोगे फिर गलत, देखो इसने पूरी कहानी खराब कर दी। प्रॉफिट डिफरेंस, मैंने बोला माइनस में आंसर नहीं आने देना, प्रॉफिट डिफरेंस निकाल दिया कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के दरमियान कितने का फर्क है। अब तुम्हारी दिमाग चलेगा, तो तुम क्यों बेकार में खराब कर रहे हो अपना काम? क्यों, ये क्यों नहीं क्लेम कर रहा? ये बड़े होशियार हैं एससीसी वाले। कभी मार्जिनल का प्रॉफिट दे रहे हैं और एब्जॉर्प्शन का पूछ रहे हैं, कभी एब्जॉर्प्शन का दे रहे हैं और मार्जिनल का दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ये हमारा फिट नहीं बैठ रहा था फॉर्मूला मेरा बेटा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, स्टेप नंबर 1 में प्रॉफिट डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, प्रॉफिट डिफरेंस निकाल लो। और इसके बाद एक स्टेप नंबर 2 के अंदर लिखोगे, ये स्टेप नंबर 2 है, एक तरफ लिखोगे एब्जॉर्प्शन और एक तरफ लिखोगे मार्जिनल। फिर एक का प्रॉफिट दिया हुआ होगा और दूसरे का मालूम करना होगा। फिर तुम्हें दो केस, इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर ही जो डिफरेंस है। अगर देर इज नो चेंज हो तो दोनों का प्रॉफिट, तो उसमें तो सवाल बनता ही नहीं है। फिर तुम्हें ये एरो लगाना कि इसका ज्यादा है इसका, तो वो प्रॉफिट उसमें से माइनस कर देना, तो 28,200 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया कबीर? कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है मेरा बेटा। समझ आया? ये हमने MA1 में करा था पक्का। चलो ये, हाँ बुक में कुछ सवाल आता है तो लेकिन अभी तुम रुक जाओ, ये तो पहले कर ले यार, ये थोड़ी पहले मेरा बच्चा। तू जो बोलेगा, जब तक हर चीज क्लियर नहीं होगी जब तक खत्म नहीं करेंगे, और बोलो। लेकिन हमारा आज का ये टॉपिक तो पूरा हो जाए ना मेरा बच्चे।
तुमने के पास अभी वो पड़ा हुआ है ना मोबाइल? हाँ, टेंशन है। हाँ, 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 उसी का तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला हुआ है। जो ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड को डिवाइड कर नंबर ऑफ यूनिट से, तो पर यूनिट दिया हुआ है। समझ आ गया होगा। तुम क्या बोल रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारे ग्रुप पे एक वो भेजा है। मिला? एक वो भेजा होगा, देखना। जी जी जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका। सामने भी दिख रहा होगा, ये सामने भी निकाला हुआ मैंने। करके बताना जरा, शाबाश। ताकि सवाल लिखने ना पड़े, इसलिए मैंने करवाया है। सवाल पढ़ना जरा। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट दिया हुआ है, देख लो। पर यूनिट दिया हुआ है, FOH यानी OHR दिया हुआ है। आगे सही है, आगे। चलो करके बताओ जल्दी से, डायरेक्ट अपने रजिस्टर में। शाबाश। किसका? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। सवाल कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है मेरा बेटा।
चलो देखते हैं क्या सवाल क्या था, यही था। अब मुझे याद नहीं है, ये नहीं है। ये वाला है, नहीं ना, मैं ना कर रहा हूँ। देखना 3604 क्लोजिंग माइनस 2966 OHR 7656 आ रहा था। मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ था और एब्जॉर्प्शन का फाइंड आउट करना है। और अब मुझे बताओ, इफ देयर इज क्लोजिंग स्टॉक 2966 है, नहीं, ओपनिंग 29 है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक लेवल तो मार्जिनल से कम होगा और एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होगा, तो जो उसको ऐड कर देंगे 155410 आ रहा है, ये आ रहा है, समझ में आ गया। इसलिए नहीं चल सकता हमारा दिमाग, आखिर में हमें ही लगाना पड़ेगा। अच्छा जरूरी नहीं है मेरा बेटा, ये वाला सवाल था ना, क्वेश्चन नंबर 2 का है ना। और क्या था, विच कॉस्ट वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तो थर्ड का आंसर क्या होगा बताओ जरा। fixed cost। फिक्स कॉस्ट, सही है कबीर। चलो फोर्थ करके बताना जरा, शाबाश। बस एक लाइन